नागपुर शहर में रहने वाली अंजना और नकुल एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे, जहां दोनों को प्यार हुआ और सबकी रजामंदी से दोनों ने शादी कर ली। सुमित्रा अपनी इकलौती बहू के आने से बहुत खुश थी। अब मेरी इकलौती बहू घर में आ गई, अब मेरी सारी चिंता खत्म हो गई। अभी तो हम दोनों की शादी हुई है माँ जी, लेकिन मेरी ननद प्रिया की शादी करना तो अभी बाकी है। इसकी भी हो जाएगी जब होनी होगी, मुझे इसकी परवाह नहीं। ये कौन सा कुछ लेकर आएगी, ये तो उल्टा हमारे यहाँ से ही सब लेकर जाएगी। और तू जा, यहाँ क्या खड़ी है, जा जाकर कपड़े धो। अच्छा, अच्छा। अरे लगता है प्रिया तुम्हें सर्दी लग गई है। अच्छा। अरे बहू, सर्दी तो तुम्हें भी लग गई है। रुक, मैं अभी तेरे लिए काढ़ा बनाकर लाती हूँ। माँ जी, प्रिया के लिए भी। अरे इसे कोई सर्दी नहीं लगी है, ये तो बस काम से बचने का बहाना ढूंढ रही है। जा जल्दी, और कपड़े रखे उन्हें धोकर आ। कुछ देर बाद सुमित्रा काढ़ा बनाकर लाती है और सिर्फ अपनी बहू को ही काढ़ा बनाकर देती है। ये माँ जी ननद जी से इतना भेदभाव क्यों करती हैं? अब हो सकता है शादी की भाग दौड़ में माँ जी ज्यादा थक गई हो, इसलिए उनसे इस तरह बात कर रही हो। अपनी सास के जाने के बाद अंजना वो काढ़ा लेकर अपनी ननद के कमरे में जाती है, जहाँ कपड़े धोने की वजह से प्रिया की सर्दी बढ़ जाती है और वो लगातार छींके मार रही होती है। अब बस भी करो प्रिया, कितनी छींके मारोगी? ये लो काढ़ा पी लो। लेकिन भाभी, ये तो आपका काढ़ा, आप ही पी लीजिए। अब तुम बच्चों की तरह जिद कर रही हो और आप तो माँ की तरह जिद कर रही हो। हाँ तो भाभी भी तो माँ समान ही होती है ना। चलो अब मुंह खोलो और जल्दी से पी लो। अच्छा अब तुम आराम कर लो, मैं जाती हूँ, तुम्हारे भैया इंतजार कर रहे होंगे। अपनी भाभी का प्यार पाकर प्रिया बहुत खुश होती है। फिर अगले दिन अंजना सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करती है। उसके बाद सबके लिए खाना बनाती है। खाने की खुशबू से सुमित्रा रसोई में खिंची चली आती है। अरे वाह, रसोई से तो बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही है। आखिर मेरी बहू क्या बना रही है? माँ जी मटर पनीर की सब्जी, पूड़ी और मीठे में हलवा बनाया है, साथ में दही भल्ले भी हैं। आप सब टेबल पर बैठ जाइए, मैं परोस देती हूँ। हाँ हाँ बहू, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, तू जल्दी ले आ बस। अंजना सबको खाना परोसती है। सबको उसके हाथ का खाना बहुत पसंद आता है, प्रिया को तो सबसे ज्यादा। वो अंजना से और खाना मांगती है। भाभी, खाना बहुत ही स्वाद बना है, थोड़ा और ले आइए ना। हाँ हाँ अभी लाई मेरी प्यारी ननद। बस कर अब, और कितना ठूसेगी? मैं और नकुल भी तो खाएंगे और तेरी भाभी भी तो है। और क्या, मुझे भी अभी और चाहिए, इस भुक्कड़ का तो पेट ही नहीं भरता। कोई बात नहीं जी, खाना भी काफी है, इसे खाने दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा लाकर दे दो, लेकिन उसके बाद सारे बर्तन धो देना, समझी? लेकिन माँ जी, दीदी को ये सब करने की क्या जरूरत है? अब तो मैं आ गई हूँ ना, मैं ये सब कर लूंगी। अरे नहीं बहू, अगर इसे ज्यादा ढील दे देंगे ना तो ये बिगड़ जाएगी। आखिर इसे दूसरे घर भी तो जाना है। कोई बात नहीं भाभी, मैं कर लूंगी। प्रिया खाने के बाद सबके जूठे बर्तन धोने लगती है। ठंडे पानी से बर्तन धोने की वजह से उसकी ठंड और भी बढ़ जाती है और वो कांपने लगती है। वो अपनी माँ से हीटर तापने की बात कहती है तो वो उसे डांटते हुए कहती है, चल जा यहाँ से, कोई हीटर नहीं मिलेगा, चुपचाप से मेरे लिए चाय बना कर ले आ। काम करते करते अपने हाथ गर्म हो जाएंगे, बड़ी आई हीटर सेकने वाली। माँ, कम से कम अब तो मुझसे प्यार से बात कर लिया करो। भाभी के सामने भी आप मुझे खरी खोटी सुनाती रहती हो। कब से मैं आपके प्यार के लिए तरस रही हूँ। मैं आपकी हर बात मानती हूँ, फिर भी आप मुझे डांटती रहती हो। तू प्यार पाने लायक नहीं है, समझी? ऐसे ही समय बीतता है। एक रोज प्रिया अपनी माँ से नया सूट दिलवाने की बात कहती है, लेकिन उसकी माँ उसे डांटते हुए मना कर देती है। फिर अंजना बाजार से उसके लिए सूट लेकर आती है और उसे देते हुए कहती है, ये लो दीदी, आप ये सूट रख लो, मैंने एक बार भी नहीं पहना और मुझे आ भी नहीं रहा है, इसलिए आप इसे बना लो। थैंक यू भाभी, आप बहुत ही अच्छी हो। प्रिया जिस प्यार की उम्मीद अपनी माँ से करती थी वो उसे उसकी भाभी ने दिया। उसकी भाभी कभी उसे खाने की चीज देती तो कभी उसके लिए नए कपड़े या सैंडल लाकर दे देती। सुमित्रा इन सब के लिए काफी रोक टोक भी करती, लेकिन अंजना अपनी सास की नहीं सुनती और अपनी ननद का पूरा ख्याल रखती। ऐसे ही एक रोज जब वो एक शादी में गए थे तो रोहन नाम के एक लड़के की नजर प्रिया पर पड़ती है और वो उसे पसंद करने लगता है। प्रिया को भी वो पसंद आ जाता है। कुछ ही दिनों में दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है
और एक रोज प्रिया उससे मिलने पार्क में जाती है। रोहन, रोहन मुझे इस घर से ले जाओ। माँ मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती और ना ही भाई। सिर्फ एक भाभी है जो मुझे समझती हैं, मुझसे प्यार करती हैं। मुझे ब्याह कर ले जाओ रोहन, नहीं तो माँ किसी से भी मेरी शादी करवा देगी। मैं बात तो कर लूं, लेकिन क्या तुम्हारी माँ इसके लिए मानेगी? और किसी का तो नहीं पता, लेकिन भाभी मुझे जरूर समझेंगी। प्रिया की भाभी उन दोनों को एक साथ देख लेती है और उनकी सारी बातें सुन लेती है। मैं तुम दोनों की बात जरूर माँ जी से करूंगी, और प्यार करना कोई बुरी बात थोड़ी ना है। वैसे तुम मेरी ननद जी को खुश तो रखोगे ना? हाँ भाभी, जो प्यार आप उसे उस घर में आप देती हो वही मैं भी इसे देना चाहता हूँ। मैं इसे कभी दुख नहीं पहुंचाऊंगा और इसे हमेशा खुश रखूंगा। हाँ भाभी, रोहन बहुत अच्छे हैं और मुझसे बहुत प्यार भी करते हैं। ठीक है, तो तुम दोनों की शादी करवाने की जिम्मेदारी अब मेरी। घर आकर दोनों ननद भाभी रसोई में काम कर रही थी कि तभी सुमित्रा जोर से चिल्लाते हुए प्रिया को बुलाती है, जिससे डर कर बर्तन उसके हाथ से गिर जाते हैं। वो बाहर आती है। कमबख्त कहीं की, आखिर गुल खिला ही दिए ना तूने, इसीलिए मैं इसे बांध कर रखती थी। बता कमबख्त, तूने आखिर ऐसा क्यों किया? हमारी इज्जत मिट्टी में मिला ही दी ना। आखिर दिखाई दिया ना इसने अपने खून का असर। लेकिन माँ जी हुआ क्या? कमला मिली थी, उसने बताया मुझे कि इसका रोहन नाम के किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा है। इसलिए मैं इसे प्यार नहीं करती, क्योंकि ये सौतेली है, जैसे इसकी माँ का चक्कर चला था ना मेरे पति से। खुद तो वो मर गई, लेकिन इसे छोड़ गई हमारी छाती पर मूंग दलने के लिए। क्या? सौतेली? लेकिन माँ जी अगर ये किसी से प्यार करती है तो इसमें गलत ही क्या है? हमारी भी तो लव मैरिज हुई है, और वैसे भी दीदी ने हमेशा आपसे माँ का प्यार मांगा, लेकिन आपने कभी नहीं दिया। लेकिन अब मैं इनकी माँ हूँ और मैं इनका कन्यादान करूंगी। बहू, अब तू मेरे खिलाफ जा रही है। तो गुस्सा थूक दीजिए ना माँ जी, सौतेली ही सही, लेकिन आखिर है तो आपकी बेटी ही ना। अंजना बिल्कुल सही कह रही है माँ, मैं भी इससे नफरत करता रहा, लेकिन हमारी प्रिया इतनी भी बुरी नहीं है। उन सब की बातों से सुमित्रा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। फिर वो खुशी खुशी प्रिया की शादी रोहन से करवा देती है। अब सुमित्रा भी प्रिया को माँ का प्यार देती है, साथ ही उसकी भाभी भी उसके लिए बहुत खुश थी।